दोस्तों, इंस्पायरिंग व्यूज आपका स्वागत करता है। संपत्ति और संतति की मैं विशेष रूप से आज चर्चा करूंगा। हर एक अभिभावक को सचेत करते हुए मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा। संपत्ति और संतति दो ऐसी चीज है जिसके लिए व्यक्ति जीवन भर काम करते हैं। संपत्ति अर्जित करते हैं और वह किसके लिए? तो संतति के लिए, अपनी संतानों के सुख के लिए। अपने सुख को भूलकर स्वयं अभाव में रह करके भी अपने बच्चों को सुख देने के लिए लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। संपत्ति और जान की कीमत और संतति की कीमत, ये तीन महत्वपूर्ण चीज जब आते हैं तो लोग आफत में पड़ने पर संपत्ति का परित्याग कर देते हैं। लाख रुपया लेके आप जा रहे हैं, यदि रास्ते में लुटेरे मिल जाएंगे तो जान बचाने के लिए आप वो रुपये की थैली दे देते हैं। लेकिन जब संतति आपकी बीमार पड़ती है, आप देखते हैं अब इसके प्राण संकट में हैं, तो एक मां ईश्वर से यह प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे के प्राण उबार दो, संकट उबार दो, मुझे ये संकट दे दो। मेरे प्राण ही लेना हो तो प्राण ले लो, लेकिन मेरी संतति को उबार दो, इसके कष्ट का हरण कर दो। तो ये चीज होती है संतति। अब संतति के लिए हम सब कुछ करते हैं। बेईमानी करना हो, मेहनत मजदूरी करना हो, रिक्शा चलाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन संतति को हम दुख नहीं होने देंगे। ऐसा करते हैं लोग। लेकिन ऐसा करते हुए आप साकांक्ष नहीं रह पाते हैं। आप संपत्ति अर्जित कर लिए, सोचते हैं कि मेरे संतति के लिए तो संपत्ति काफी है, अब हो गया। मेरा बच्चा यदि अधिक नहीं पढ़ लिख सकता है या अच्छी डिग्री अच्छे मेहनत से हासिल नहीं कर सकता है तो क्या लगेगा, मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ अर्जित करके दे दिया है। तो ये गलत धारणा है। एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचये, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि सपूत है तो आपने यदि उसे संस्कार और स्वावलंबन की शिक्षा दे दी है तो वह आपसे अधिक धन संचित कर लेगा, आपसे अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर लेगा। लेकिन यदि कपूत हो गया तो आपकी संपत्ति को वो तिनके में उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए संस्कार और स्वावलंबन, ये दो चीज बच्चों को देना है। ये दो चीज हम देते कैसे हैं? हर एक व्यक्ति की आकांक्षा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें, और अपनी औकात से बढ़कर के लोग खर्च करते हैं। जब पैसा मांगता है बच्चा तब हम भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब मॉनिटरिंग उचित नहीं कर पाते हैं तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और बिगड़ने की सूचना हमें कब मिलती है? जब पानी सर के ऊपर से बह जाता है। तो इसलिए हमको बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यदि आप उसे पैसे भेजते हैं तो उसके पाई का हिसाब उससे मांगिए। यह मत सोचिए कि मुझे क्या कमी है जो मैं अपने बच्चे से हिसाब लूं। यदि 1000-2000 अधिक खर्च कर दिया तो मेरा क्या चला जाएगा? ये अहंकार भाव बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अथवा यदि किसी अभिभावक को पैसे की कमी है, फिर वो अपना पेट काट के बच्चे को पैसे भेज रहा है, तो उसके बच्चे गरीबी में पले बढ़े, लेकिन वहां पैसे देख के उन्मत्त हो जाते हैं। पैसे को सदुपयोग में नहीं लाके दुरुपयोग करने लगते हैं। और अभिभावक अपने बच्चे पर गुमान करते हैं, उनके प्रति दया भाव रहता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे टोकूं, मेरा बच्चा भी बड़े लोगों की पंक्ति में खड़ा होगा। उन पर दया भाव और मोह ग्रसित हो जाता है, और ये दोनों भाव ही उनके लिए घातक है बच्चे के लिए। तो आप कभी कभी उनको गरीबी का एहसास, अभाव का एहसास करवाइए।
कभी यदि कुछ ऐसी चीज मांग ले जो उसके लिए उचित नहीं है, उसके संस्कार स्वभाव के लिए, उसके भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, तो आप इनकार करिए, चाहे जो भी बहाना पड़े, लेकिन उसके नहीं सुनने की आदत डालिए, ताकि वो कहीं जाए, सफर में जाए, बाहर रहेगा तो उसे यह भी मालूम हो कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होता है, हर चीज हम जो चाहे वह नहीं होगा, मनमानी नहीं चलती है हर जगह। तो वह जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण से एडजस्ट करना सीख लेगा। आप कभी कभार उसे यह अभ्यास करवाइए, जानबूझ करके मालिक को बोल दीजिए कि पानी पटाने आज नहीं आएगा, और बच्चे से बोलिए कि चलो दोनों बाप बेटे मिल करके पटवन कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं पौधे में। बच्चे का संस्कार भी बढ़ेगा और उनमें मेहनत करने की आदत भी आएगी, समय पर कुछ भी कर सकते हैं यह भावना भी आएगी। यदि कहीं स्टेशन पर आपका बच्चा उतरता है तो आप अपना एसी कार लेकर के तुरंत पहुंच जाते हैं। क्यों? वह रिक्शा से क्यों नहीं आ सकता है? अभी बच्चे ही तो हैं, ये अहंकार भाव अभी उसमें क्यों मैं डालूं? जब वह योग्य बन जाएगा तो खुद एसी कार मेंटेन करेगा, लेकिन अभी से आदत हम नहीं लगाएंगे। यदि आपने कभी ले आया तो औचक आप ऐसा अवसर दीजिए कि आप कोई बहाना बना करके कार नहीं लेके गए, कि कहीं किसी काम में चले गए, और उसे कहिए कि यदि सामान्य टैक्सी मिले, टेम्पू मिले, रिक्शा मिले तो उससे आवे, वरना पैदल कुछ दूर चल करके जहां रिक्शा मिले उससे आवे। इसमें उस संघर्ष करने की शक्ति उसमें आएगी। बच्चे सुदृढ़ होंगे, आत्मबली होंगे, उनका मनोबल ऊंचा होगा, उनमें स्वाभिमान भी आएगा कि मैं भी अपने बैग को अपने कंधे पर लेकर चल सकता हूं, कुली के भरोसे नहीं रह सकता हूं, रिक्शा वाले के भरोसे भी नहीं रह सकता हूं। इससे उसमें स्वावलंबन का भाव आएगा। जब पौधे छोटे रहते हैं तो उसमें हम बांस का टुकड़ा काट करके सहारा देते हैं ताकि वो पौधा हवा में झुक के गिरे नहीं। जब छोटे रहते हैं तो हम उसको सहारा देंगे, उसके साथ चलेंगे, उसे बढ़ावा देंगे, उसका अच्छा संस्कार बनाएंगे। लेकिन जो जो बच्चे वयस्क होने लगे तो वह सहारा धीरे धीरे हटाइए, तब बच्चा आपका मजबूत बनेगा, आत्मबली बनेगा और कुछ करने के लिए अग्रसर होगा। तो मेहनत और स्वावलंबन के साथ साथ सुसंस्कार, अच्छे संस्कार भी आएंगे। अच्छे संस्कार दीजिए कि परोपकार क्या होता है, पर पीड़ा क्या होती है, दूसरे का दुख दर्द बांटना क्या होता है, विनम्रता क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, साहस क्या होता है। ये सारे गुण उनमें धीरे धीरे दीजिए। इस तरह से दीजिए जिस तरह से कि एक इंजेक्शन जब बच्चे के बदन में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे धीरे, बीमार यदि है तो उसे स्वस्थ करता है। उसी तरह से आप जो एक एक संस्कार नित्य प्रति उसके अंदर डालेंगे, उससे उसका कायाकल्प होगा, मनोकल्प होगा और वह अच्छा आदमी बनेगा। वह बहुत बड़ा आदमी बने न बने, स्वावलंबी जरूर बनेगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। कभी कभी उसको धूप में चलने की आदत दीजिए, बिना कुली के सामान उठाने की आदत डलवाइए। कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपका कुकर नहीं आया, रसोईया खाना बनाने वाला नहीं आया, तो सेल्फ कुकिंग कीजिए और उससे भी करवाइए। कभी हो सके तो खुद अपने जूते में पॉलिश करिए और उसको भी बोलिए बेटा पॉलिश कर लो, तो इससे उसका अहंकार क्षीण होगा, बड़प्पन का भाव घटेगा, सामान्य लोगों की पीड़ा को समझेगा। यदि आपने इन भावनाओं को उनके अंदर भरा तो आपके बच्चे को
अच्छा आदमी, सफल व्यक्ति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। आप अपने बच्चे की दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। यदि आपका बच्चा बाहर पढ़ता है तो अब उसके संगति पर ध्यान दीजिए। वह समय का कितना उपयोग किस चीज में करता है, इसकी मॉनिटरिंग करिए। आप स्वयं नहीं जा सकते हो तो आसपास के बच्चों से, अपने किसी निकट संबंधी से पता करिए कि आपके बच्चे की गतिविधि क्या है, किधर जा रहा है, पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहा है, पैसे का कितना सदुपयोग कर रहा है, समय का कितना सदुपयोग कर रहा है। और जो भी फीडबैक मिले, रिस्पॉन्स मिले, इंफॉर्मेशन मिले तो उसका स्वयं कभी कभी औचक जाकर सत्यापन भी कीजिए और परखिए कि कहीं आपका बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है। यदि सही दिशा में जा रहा है तो उसकी पीठ जरूर थपथपाइए, उसकी पढ़ाई पर उसकी प्रशंसा भी कीजिए। और अच्छे अच्छे जो महापुरुष हुए हैं, जो कोई भी आपके समाज में अच्छा किए हों, उनका उदाहरण दीजिए। किसी दूसरे की देखा देखी न करें, लेकिन उनके अंदर एक एम्बिशन आवे, आत्मविश्वास आवे कि मैं भी कुछ करूं, आगे बढ़ूं। यह भावना लेकर के आपका बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह साकांक्ष होकर के, सावधान होकर के देखते रहिए। खुद धन संपदा और बैंक बैलेंस बना लेने भर से आप निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि संतति ही संपत्ति है। संतति सुधरेगी तभी आपका जीवन सफल होगा, आपकी संपत्ति का सदुपयोग होगा। यदि संतति नहीं सुधरी तो संपत्ति का दुरुपयोग होगा, संपत्ति का नाश हो जाएगा। इसीलिए संतति कैसी हो तो दशरथ के राम जैसे, कुंती के पांडव जैसे, नौ की रावण और कुरुवंशी दुर्योधन के जैसे संतान हो। संतान वह जो हो जो मान सम्मान के साथ साथ संपदा का भी अभिवर्धन करे। इसलिए आप नियमित रूप से बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान रखिए, चुपके से भी, जैसे भी हो उनको हर तरह से आगे बढ़ाइए। यह मान के चलिए कि संतति ही संपत्ति है। धन्यवाद।